अभिजीत दीपके और सीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके सोच रहे थे कि प्रोटेस्ट के नाम पर वो कुछ भी करेंगे और कानून की पकड़ से बच जाएंगे, तो ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने कोर्ट में जो खुलासा किया है उससे पूरा देश हैरान है, तो वहीं तिलचट्टों की पोल भी खुल गई है। दर्शकों, अभिजीत दीपके सोच रहे थे कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिंसा किया, पुलिस वालों पर हमला किया, उन पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। दीपके जानते हैं कि जो गुंडे प्रोटेस्ट में शामिल होकर हंगामा कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, उन पर कार्यवाही होती है तो अगली बार से वो सीजेपी का साथ नहीं देंगे। साथ ही लोगों में कार्यवाही को लेकर डर होगा। ऐसे में आंदोलन के वक्त सीजेपी वालों ने सरकार के सामने शर्त रखी थी कि सरकार किसी पर भी कोई कार्यवाही ना करे और आंदोलन में शामिल जितने भी लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सभी पर एफआईआर वापस ले ली जाए। लेकिन अब इस मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अभिजीत दीपके की असलियत बाहर आ चुकी है कि कैसे वो मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की कई अहम मांगे मान ली हैं। हालांकि जब तक सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान लेती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। लेकिन झारखंड में छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए तथाकथित छात्रा विरोध प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन मुख्य रूप से भर्ती परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित रहा। कई हफ्तों तक चलने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों तक सीमित रखी। वहीं दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जबकि इसके उलट झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन या उनके परिवार के खिलाफ कोई अपशब्द कहे बिना सम्मान पूर्वक अपना प्रदर्शन किया। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की थी, लेकिन झारखंड के छात्रों ने न तो हिंसा का सहारा लिया और न ही पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसके अलावा एक और खास अंतर यह था कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों और वामपंथी विचारधारा वाले कुछ प्रदर्शनों की तरह झारखंड के छात्र आंदोलन के दौरान आजादी आजादी या ब्राह्मणवाद से आजादी जैसे भारत विरोधी या हिंदू विरोधी नारे नहीं लगाए गए। इसके बजाय झारखंड के छात्रों ने अपना ध्यान परीक्षा में सुधार, भर्ती में पारदर्शिता और सरकारी नौकरियों पर केंद्रित रखा। लेकिन दीपके और उनके लोग बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे। हालांकि अब सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली समेत अन्य राज्यों में छात्रों के प्रदर्शनों के बाद हुए एक्शन के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार संविधान देता है। साथ ही उन्होंने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही। सीजेपी आंदोलनकारियों की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो सभी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपद्रवियों को राहत नहीं मिले। ऐसे में साफ है कि जिन लोगों ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में हिंसा की थी, सरकार उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं वकील सैयद रिजवान ने एफआईआर रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत उदाहरण बनेगा। रिजवान ने कहा कि संसद मार्च गैर कानूनी था। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार संविधान देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो हाई पावर्ड कमेटी बनाएगा, सभी पक्ष कमेटी के सामने अपनी बात रख सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष एफआईआर की लिस्ट सौंपे। वहीं सीजेआई ने इस पर कहा कि जब हम पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं तो वहां सब जा सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में संसद तक मार्च निकालने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। लगभग 30,000 की भीड़ को संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। जब भीड़ ने जबरन बैरिकेड तोड़े और हालात हाथ से निकल गए, तब कानून के दायरे में रहकर हल्का बल प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए हलफनामे में बताया गया कि इस झड़प में करीब 240 पुलिसकर्मी घायल हुए, 200 के आसपास सामान्य लोग भी चोटिल हुए। छात्रों के बीच उपद्रवी और असामाजिक तत्व घुस आए थे, उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा। फेशियल रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक का सीमित इस्तेमाल इस तरह के आपराधिक तत्वों की पहचान के लिए किया गया है। तो देखा आपने कि कैसे पुलिस ने साफ कर दिया है कि आंदोलन के दौरान भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला किया और छात्रों के बीच उपद्रवी और असामाजिक तत्व घुस आए थे, उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा। ऐसे में अब इनकी खैर नहीं है। वहीं सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी जांच जारी है और दीपके और सीजेपी के लोगों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट्स में बाहर आई थी। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी देश को आगाह कर चुके हैं कि दिमागी नक्सल वाले लोग देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान और सीजेपी के लोगों को जबरदस्त मिर्ची लगी थी, क्योंकि सीजेपी के लोग समझ गए कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए ही पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें